गर्व का दिन है, लेकिन आज के ही दिन हमारे ही छात्रों, हमारे ही बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हें रोजगार चाहिए। और मैंने अभी कल भी ये बात कही थी कि सरकार के पास न देने के लिए अन्न रहेगा, लोगों के पास भोजन नहीं रहेगा, लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, बेरोजगार रहेंगे। लोग खाने के लिए मांगेंगे या बाहर निकलेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। और इसी तरह से गृह युद्ध की शुरुआत होगी। शायद ये पहले चरण में है। इसको आगे हम आपको बताते हैं। श्रवण कुमार लिखा, जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय लोकतंत्र। लोकतंत्र तो मेरे दोस्त क्या कहूं, जय लोकतंत्र, लोकतंत्र तो बचा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मोदी तंत्र भारत में है। और शायद हमारे राष्ट्रपति द्वारा फहराया गया ये अंतिम तिरंगा होगा, अंतिम बार होगा जब वो तिरंगा राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद जी जो तिरंगा फहराए हैं, उनके कार्यकाल का मेरे ख्याल से अंतिम चरण चल रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद ही तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि वो खुद ही राष्ट्रपति बनेंगे। ये अलग बात, इस विषय पर अलग से आते हैं। और भी दूसरे हैं। रोनो राय फिर आ गए हैं अपनी चिरपरिचित अंदाज में। जो मोदी का आईटी सेल करता है वही वो भी कर रहे हैं। इससे किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, शाहीन खान कहते हैं, पहली बार नहीं देखा जो चीज यानी आजादी भीख में मिली हो। आपने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है आजादी भीख में मिली है। फिर ये क्या, क्यों भीख में मिली हुई आजादी को क्यों मना रहे हैं, यह सवाल किया जा सकता है। खैर, किसी सवाल का जवाब देने के लिए नरेंद्र भाई तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब उस मूल बातों पर आते हैं। यह 73वां रिपब्लिक डे है। आज 26 जनवरी के दिन 73वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, माने गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस वहां मनाया जा रहा है ना गण है ना तंत्र है। गण का कोई तंत्र नहीं है। आप ये समझ सकते हैं, गण का मतलब हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के लोग, और तंत्र का मतलब जो तंत्र है जिससे सरकारें चलाई जाती हैं। तो तंत्र न तो आपके लिए है, न तो हमारे लिए है, न तो आम आदमी के लिए है, वो तो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, भाई नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक, ये बात मैं कई बार आप लोगों के सामने रख चुका हूं, तब से लेकर आज तक एक भी राष्ट्रीय पर्व हो, धार्मिक पर्व हो या सामाजिक पर्व हो, किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को खुशी खुशी नहीं मनाया जा सका है। दुर्भाग्य से आज भी वही हुआ, वही हो रहा है। मरने के लिए तो लोग मर रहे हैं अनेकों तरीके से, लेकिन हमारे युवा अगर नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, मांगने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो छात्रों और बेरोजगारों पर, युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हालांकि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि लोग कानून अपने हाथ में ना लें।
यह आपकी संपत्ति है। तो वैष्णव जी, मैं आपको बता दूं कि कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी इस बात का तो समर्थन करता हूं, कानून हाथ में लेना गलत है। और नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं लोग कानून हाथ में लें और लोगों पर गोलियां बरसाई जाएं, लोगों पर लाठी डंडे बरसाए जाएं, लोगों के मनोबल को तोड़ा जाए। ऐसा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, कोई रोजगार तो है नहीं। लेकिन अश्वनी भाई, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने कहा यह आपकी संपत्ति है। लोगों से आपने कहा कि कानून हाथ में ना लें, बिल्कुल सही कहा है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने कहा यह आपकी संपत्ति है। यह आपने गलत कहा सोनी भाई, क्योंकि अब ये अडानी की संपत्ति, अडानी अंबानी की संपत्ति है। यह हमारी और आपकी कहां रह गई? जब आपकी ही नहीं है, आप मंत्री हैं, तो हमारी या देश के लोगों की कहां से रहेगी? मैंने ये बात इसलिए सिर्फ इतने के लिए कह रहा हूं कि लोग जानते रहें कि आपने देश को बेच दिया और बेच चुके हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यह आपकी संपत्ति, रेलवे में लिखा रहता था कि इसे नुकसान ना पहुंचाएं, यह आपकी संपत्ति है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब लिखा रहेगा कि इसे नुकसान ना पहुंचाएं, यह अडानी की संपत्ति है या यह अंबानी की संपत्ति है। कहने का अर्थ यह है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आप तो बेच चुके हैं। आप अब ये नहीं कह सकते अश्वनी जी कि ये आपकी संपत्ति है। जब आपकी ही नहीं रही तो हमारी कहां से रहेगी? बस आप इतना कहिए कि लोग कानून हाथ में ना लें, किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि भले ही वो अडानी अंबानी की संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति को लोग नुकसान ना पहुंचाएं। कानून हाथ में लेने से उनकी अपनी लड़ाई कमजोर पड़ेगी, क्योंकि यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जो पहले वाली बात कह रहा था वो एक बार और फिर से आपको बता दूं। आप याद करके देख लीजिए मेरे मित्र, सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए कि भारत ने 2026 मई 2014 के बाद से लेकर 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 26 मई 2014 के बाद से लेकर कोई भी अगर ये प्रमाण देकर मुझे बताए कि किसी भी कोई भी त्योहार शांति और प्यार से खुशी खुशी सभी मनाए हों, कहीं ना कहीं कोई क्लेशेस रहा है, समस्याएं रही हैं, मौत रहा है और वो आज भी है। मैंने कहा कि शायद ये रामनाथ कोविंद द्वारा फहराया गया गणतंत्र दिवस पर आखिरी होगा, आखिरी गणतंत्र दिवस होगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद ही राष्ट्रपति बनेंगे, संविधान चेंज करेंगे और अपने तरीके से शायद वो जैसे उन्होंने इंडिया गेट पर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर जवान ज्योति को उठा करके वो वार मेमोरियल में ले गए हैं, उसी तरह से हो सकता है कि वो भारत की राजधानी गुजरात लेके चले जाएं। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब अगर अडानी अंबानी ही सरकार चलाएंगे तो उनके लिए सुविधा तो गुजरात ही रहेगा, भारत की राजधानी गुजरात ही रहेगा, तो ही उनके लिए सुविधा होगी। सेंट्रल विस्टा वगैरह बनवा तो रहे हैं, लेकिन मतलब जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री होते हुए एक मुख्यमंत्री की भूमिका में देश के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द भारत की राजधानी गुजरात शिफ्ट होने वाला है। ये मेरा व्यंग है, इसे आप समझिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा देश, पूरे देश के इंस्टीट्यूशन, पूरे देश की संस्थाओं को, पूरे देश को बेचा जा रहा है। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लोग भी कह रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, बेचा जा रहा है, वो भी अडानी अंबानी को और किसी को नहीं। तो
ठीक है बेचा जा रहा है। अब समस्या आती है रोजगार की, जिस पर आज सरकार को लाठियां चलानी पड़ रही है, गोलियां चलानी पड़ रही हैं, या उनका दमन करना पड़ रहा है। दमन के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो रोजगार नरेंद्र भाई मोदी दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये उनके हाथ में ही नहीं है। जैसे भारत की अगर सारी संस्थाएं वो प्राइवेट कर देंगे, अडानी अंबानी को बेच देंगे, तो नौकरियां नरेंद्र मोदी या सरकार या मंत्री नहीं देंगे। वो नौकरियां तो अडानी देंगे, अंबानी देंगे, यानी एक व्यापारी देगा। तो एक व्यापारी अपने फायदे को देखते हुए नौकरी देगा, तो जितने आदमियों की जरूरत होगी उतने को देगा, जितने की जरूरत नहीं होगी उतने को नहीं देगा। जब नहीं देगा तो नौकरियां कहां से मिलेंगी? क्योंकि आज भारत या दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते। हम और आप भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो 2000 आदमी का काम जब 2 आदमी करेंगे तो 1998 आदमी बेरोजगार होंगे। उनको नौकरी कौन देगा? उनको नौकरियां सरकारी संस्थाओं में, सरकारी सेवाओं में, और जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की उसमें दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सारी व्यवस्था को अगर प्राइवेट कर दे रहे हैं तो उसमें भी वही व्यवहार किया जाएगा जो एक प्राइवेट कंपनी में व्यवहार किया जाता है। एक प्राइवेट कंपनी किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता जब उसके पास वो अपने लाभ को देखते हुए ही अपने लिए आदमी रखता है, रोजगार देता है अपने लाभ को देखते हुए। जैसे ही उसका लाभ कम होता है या जैसे ही किसी की जरूरत नहीं रहती वो उसे निकाल देता है। पहले कानून था, लेबर कानून था, लेबर लॉ था। नरेंद्र भाई सब कुछ खत्म कर चुके हैं। अब आप लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप कानूनन अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो आपको निकाल देता है तो उसे लेकर लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप कोई संस्था बनाकर, जैसे मजदूर यूनियन, ये यूनियन, वो यूनियन, वो भी नहीं कर सकते। वो करेंगे तो आप पर फाइन कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र भाई मोदी देश को बेरोजगारी देने के अवलान, माने रोजगार तो दे ही नहीं सकते। तो जो रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी मैं व्यंग्य में ही कह रहा हूं, ये वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज रोजगार के लिए, दर दर भटक रहे हैं, आज लाठियां खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि आएगा तो मोदी ही। वैसे जब भी किसी अत्याचारी का अत्याचार जब तक पूरी सीमा क्रॉस नहीं करता तब तक उसका अंत नहीं होता। कहते हैं भस्मासुर का अंत जब उसने अत्याचार की सारी सीमाएं हद कर दी तब उसका अंत हुआ था। तो किसी भी, मतलब किसी हिटलर, मुसोलिनी या जो भी, मतलब दुनिया के हो या अध्यात्म में से किसी का ले लो नाम, कंस हो या दुर्योधन हो या रावण हो या कोई भी, किसी का भी अंत तब हुआ है जब उसके अत्याचार की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुकी हैं। नरेंद्र मोदी उसी लाइन पे हैं और उनके अत्याचार की सारी सीमाएं धीरे धीरे क्रॉस हो रही हैं। उनका समय नजदीक आ रहा है, उनके कार्यकाल का अंत होगा। किस तरह से, कितना नुकसान करके होगा, यह अलग बात है, होना तो है ही। तो रोजगार के मुद्दे पर जो लोग आज धैर्य खो रहे हैं, रेलवे फूंक रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, वो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब वो ये कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, तब उन्हें ये समझना चाहिएगा। या जब वो नरेंद्र मोदी BSNL बेच रहे थे, नरेंद्र मोदी एयर इंडिया बेच रहे थे, नरेंद्र मोदी भारत के सारे LIC बेच रहे थे, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन बेच रहे थे, तब वो कहां थे? क्या तब उन्हें पता नहीं था कि नौकरियां तो इन्हीं जगहों से मिलेंगी?
आज अगर वो रेलवे से नौकरी चाहते हैं जो लोग, और उसके लिए निकल करके रेलवे को फूंक रहे हैं या मैदान में आ रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ने मारने के लिए तैयार हैं, वही थे जो रेलवे के बिकने के समर्थन में खड़े थे। हम जैसे लोग तो विरोध करते हैं, शुरू से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने रेलवे के बिकने का समर्थन किया, जिन्होंने बीएसएनएल के बिकने का समर्थन किया, जिन्होंने सरकारी संस्थाओं के बिकने का समर्थन किया, जिन्होंने एलआईसी को बिकने का समर्थन किया, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, आएगा तो नरेंद्र मोदी का नारा लगाए, वही तो नौकरी भी मांग रहे हैं। तो नौकरी क्यों मांग रहे हो भाई? बिक गया, जब बिक गया तो अब तो मालिक है, वो मालिक तय करेगा आपको नौकरी मिलेगी नहीं कि नहीं मिलेगी। तो मोदी से क्यों नौकरी मांग रहे हो? मोदी उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है। देखो, ना तो बेरोजगारी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ना तो भूखमरी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ना तो किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, ना तो वो गरीबी के लिए, महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। किसी भी चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप हो। अब आपको गुस्सा आ रहा है जब आपका हक नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप फूंक दो। फूंक के क्या करोगे? वो तो नरेंद्र मोदी का नहीं, हो तो अडानी अंबानी का है। और नरेंद्र मोदी का क्या? नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी तो सब कुछ अडानी अंबानी को दे करके सिर्फ वो कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। बात खत्म। आप उनसे क्यों मांगते हो? क्यों उम्मीद करते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो आएगी सरकार या कोई सरकारें आपको नौकरी देंगी? कोई सरकारें आपको नौकरी नहीं देंगी, नहीं दे सकती। अपनी नौकरी को आपने खुद आग लगाया है, अपनी नौकरी को खुद आपने जलाया है, अपनी नौकरी को खुद आपने ठोकर मारी है। जो देश बेच रहा था उसकी सरकार बनाई है, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। नौकरी क्यों मांग रहे हो? नौकरी किससे मांग रहे हो? आपने तो कहा था कि हम अभी भी भक्त कहते हैं कि हम 200 रुपया पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। क्यों चिल्ला रहे हो? भरवाओ। हम 500 रुपया किलो अनाज खाएंगे, भरो, खाओ। हम 200 रुपया लीटर पेट्रोल भरवाएंगे, आएगा तो मोदी, तो करो। आज क्यों उद्वेलित हो रहे हो? मेरे कहने का अर्थ यह है, और आज जिस आदमी से आप उद्वेलित, आप नरेंद्र मोदी से नौकरी मांग रहे हो। सरकारें झूठा वादा कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, दुनिया भर के झूठ बोल रही हैं कि हम ये कर देंगे, 5 लाख नौकरी दे देंगे, कोई बोलता 2 करोड़ की नौकरी दे देंगे। अरे पहले तू अपनी नौकरी बचा, तू विधायक है, अपनी विधायकी बचा। तू क्या नौकरी देगा? तेरा है क्या कि नौकरी देगा? तेरे पास बचा क्या है? कौन सी, किस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी देगा? सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था थी रेलवे, उसे बेच दिया। जब बेच दिया तो नौकरी क्या देगा? नौकरी कहां से मिलेगी? और बेचने से जब ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, तो अब भी ताली बजाओ ना। काय को दंगा फसाद कर रहे हो? ये मैं आप पर व्यंग कर रहा हूं, आपके ईमान को झकझोर रहा हूं, आपकी सोच को झकझोर रहा हूं। अगर अभी भी मर नहीं चुके हो तो बाहर निकलो। मांगने से कुछ नहीं होगा। क्या मांगोगे और देंगे कहां से? नरेंद्र मोदी आपको नौकरी, एक नौकरी भी नहीं, एक सिंगल नौकरी नहीं दे सकते। अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी प्राइवेटाइज करने वाले हैं। अब संसद से लेकर सड़क तक जो भी है वो प्राइवेट हाथों में जाएगा। पुलिस व्यवस्था भी प्राइवेट हाथों में जाएगी, प्राइवेट पुलिस होगी। पता नहीं सेना भी प्राइवेट रखेंगे नरेंद्र मोदी, कह नहीं सकता। सेना भी हो सकता है कि वो डेपुटेशन पे कहीं इराक से, कहीं ईरान से, कहीं अमेरिका से और चीन से मंगा लिया करेंगे, सेना भी लड़ने के लिए। जो आदमी पूरा देश बेच रहा है, आप उसके देश बेचने का समर्थन कर रहे हो और उसी आदमी से कह रहे हो कि मुझे नौकरी दो। कहां से देगा? नौकरी देगा कहां से?
उसके पास खुद नौकरी नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेगा तो कोई उसे चपरासी नहीं रखेगा, नौकरी कहां से वो देगा? शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई। रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एयर इंडिया, सब कुछ अगर अडानी अंबानी के पास जाएगा तो आपकी कहां जरूरत रहेगी मेरे दोस्त? अगर एक आदमी सारी व्यवस्था चला सकता है, 2 आदमी 4 आदमी टेक्नोलॉजी के बल पे सारी व्यवस्था चला सकते हैं, तो आप मर जाओ, आप भीख मांगो, आप आत्महत्या कर लो, आपको नौकरी से कहां से देंगे? और नरेंद्र मोदी कहां से देंगे? क्यों मांग रहे हो नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया है, नौकरी मांगने के लिए थोड़ी बनाया था। उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, हां कहा तो था, कहा था तो आप मूर्ख बन गए। चलो एक बार मूर्ख बन गए, दोबारा भी मूर्ख बन गए। भाई पहले 5 साल में जब वो 2014 से पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। यही कह करके चुनाव में वोट मांगा था ना। है अपने जमीर को जिंदा करो, मर नहीं चुके हो तो जिंदा करो, और उस जमीर से, अपनी आत्मा से पूछो। यही कहा था इस चोर ने ना, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। और 5 साल में एक भी नौकरी किसी को दिया? नहीं दिया ना। नहीं दिया तो फिर कैसे उसको वोट दे करके फिर से कैसे उसे प्रधानमंत्री बनाए, मुझे ये बताओ। और फिर से बनाने के बाद अब मांग रहे हो वोट, नौकरी मांगोगे? मांगो, लाठी मिलेगी, ठोक देगा। उसके पास तो ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जो कहते हैं ठोक दूंगा, तो ठोक देने वाले मुख्यमंत्री उसके हाथ में है। ठोक देने वाला मुख्यमंत्री ठोक देगा। मांगो नौकरी, कहां से मांगोगे? और मांगने लायक मुंह ही नहीं है आपका। जो आदमी सीधे सीधे झूठ बोला, पूरे 5 साल एक नौकरी नहीं दी, उसको फिर से आपने प्रधानमंत्री बना दिया। तोड़फोड़ करोगे, कर लो तोड़फोड़। वो तो अडानी अंबानी का चल रहा है, उसे तो बेचना ही है। उस नरेंद्र मोदी का क्या नुकसान हो रहा है? चलो, तो अश्वनी भाई, मैंने भी आपको सलाह दे दी। आप ये तो कह सकते हैं भाई गलत है, तोड़फोड़ मत करो, शांति बनाए रखो, शांति से आप मर जाओ, शांति से अपने अपने घरों में रह करके मर जाओ, बच्चों को मरने दो, शांति से मरने दो, अपने बच्चों को भी मरने दो, खुद भी मर जाओ, शांति से मरो। क्यों हो हल्ला कर रहे हो यार? नरेंद्र मोदी को क्यों परेशान कर रहे हो? बेचारे आज वो मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, फैशन परेड में गए थे, टोपियां और फैंसी ड्रेस पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं, आप उसमें बाधा बन रहे हो। उनसे नौकरी क्यों मांग रहे हो उनसे? मैं तो यही पूछता हूं, नौकरी क्यों मांग रहे हो? वो तो कहे थे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक भी 2 नौकरी भी दी, 2 करोड़ में 2 नौकरी दी, नहीं दी, फिर भी आपने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अगले बार फिर 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दोगे। आपको काम पे लगाया है, आप हिंदू मुसलमान करो, आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, आपको यही काम है। चलिए, मैंने कहा कि राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा, शायद यह उनका आखिरी गणतंत्र दिवस है। मेरे जहां तक मुझे याद है, शायद वो उनका आखिरी कार्यकाल चल रहा है। और इसके बाद अब नरेंद्र मोदी खुद ही तिरंगा भी फहरा लिया करेंगे, राष्ट्रपति की जरूरत, क्योंकि खुद ही राष्ट्रपति बन जाएंगे, राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्तों, और अब आते हैं राजनीति पर। राजनीति के कुछ बातें, जैसे बीजेपी विधायक जब वोट मांगने जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो उनका खदेड़ा हो रहा है। अब आप समझ गए चुनाव आयोग से मिलकर के नरेंद्र मोदी ने क्यों प्लान किया, मास्टर प्लान की। मतलब कोई चुनाव में कोई वोट मांगने जाएगा नहीं, और रैलियां नहीं होंगी, प्रचार नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब
डिजिटल होगा। अब डिजिटल तो नरेंद्र मोदी के पास सब कुछ है, वो कर लेंगे, आप कहां से करोगे? आपके पास डिजिटल साधन नहीं है। 59 चैनल अडानी अंबानी का है, अडानी अंबानी के नरेंद्र मोदी आप क्या है आप जानते हैं? नरेंद्र मोदी चौकीदार हैं। आप नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि मैं तो चौकीदार हूं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि नरेंद्र मोदी भाई चौकीदार आप किसके हो, यह भी तो बता दो। आप देश के चौकीदार हो, अडानी अंबानी के चौकीदार हो। उन्होंने कहा था कि अडानी अंबानी के चौकीदार, आपने गलत सुन लिया कि वो आपके चौकीदार हैं। अगर देश के चौकीदार होते तो देश बिकता कैसे? अगर देश के चौकीदार होते तो चीन अंदर कैसे घुसता? अगर देश के चौकीदार होते तो युवा दर दर कैसे भटकते? पूरे देश के ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन को कैसे बेचते? वो देश के चौकीदार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो चौकीदार हैं, लेकिन वो चौकीदार अडानी अंबानी का कहा था। आपने गलत सुन लिया, ये आपकी गलती है। अब अगर उनसे वोट मांगा, अब अगर उनसे क्या कहते हैं उसको, नौकरी मांगने जाओगे, अपना हक मांगने जाओगे, अरे अभी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ले लो, जब तक बनता है ले लो। उस राशन के बदले नरेंद्र मोदी को वोट दे दो। आगे एफसीआई ही नहीं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगी, वो अडानी की हो जाएगी। यानी जो संग्रहण होगा वो अडानी करेंगे। तो अडानी थोड़ी मुफ्त में देंगे 5 रुपया 5 किलो मुफ्त का अनाज मोदी को बांटने के लिए। वो तो बोलेंगे, वो नहीं देंगे, वो बोलेंगे मर जाने दो। नरेंद्र मोदी कहां से लाके देंगे आपको 5 किलो अनाज? तो वो भी नहीं मिलेगा। इस बार मिल रहा है, जब तक चुनाव चल रहा है ना, उसके पहले जो अनाज मिल रहा है 5-5 किलो ले लो और उसी में उनको वोट भी दे दो। आपका दिल करे तो दे दो, नहीं दिल करे, खदेड़ा तो हो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये खदेड़ा कहां तक काम करेगा पता नहीं। क्योंकि डेटा अगर प्री लोडेड कर दिया गया, पहले से ही डेटा डाल दिया गया ईवीएम में, तो कोई भरोसा नहीं। मतलब फिर भी सरकार बना ही ले जाएंगे, सरकार बना ले जाएंगे। तो वो अभी आप उनका खदेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है क्षेत्रों से। कल वो आपको भगाएंगे डंडा लेकर, पुलिस साथ में पुलिस आएगी यही। और जानते हैं क्या कल क्या करेंगे? अरे यार, कल अगर आप नौकरी मांगोगे, कल अगर आप कुछ मांगने के लिए सरकार से आगे सामने आओगे, बाहर निकलोगे, तो अभी टेनी भाई है, अभी भी वही गुंडा टेनी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, अभी भी मंत्री है। उसका बेटा जेल में है, 2-4 और लफंगे पकड़ लेगा, आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, मार देगा। क्या कर लोगे? तो 5 किलो ले लो, वोट दे दो, बस भूल जाओ, बाहर मत निकलना, मांगना मत। मांगने आओगे तो टेनी भाई हैं, वो टेनी भाई जैसे बहुत से हैं भारतीय जनता पार्टी में जो गाड़ियां लगा करके आपके ऊपर चढ़ा देंगे। नहीं तो अभी चुनाव प्रचार के लिए कई हजार गाड़ियां उनकी घूमने के लिए रथ निकले हुए हैं। आपके यहां प्रचार के लिए आएंगे, आपके क्षेत्र में डिजिटल प्रचार के लिए। अब उनसे कोई पूछे, इतनी हजार गाड़ियां ये रथ बन करके पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं। अरे नरेंद्र भाई, उस समय ये गाड़ियां कहां थी जब लोग सड़क पर मर रहे थे, रेलवे लाइन पर मर रहे थे, तब लगा दिए होते। तब तो नहीं लगाने दिया। सुना है कांग्रेस ने उस समय कुछ गाड़ियां देने की कोशिश की, उसको भी नहीं लगाने दिया। लगाने कैसे देंगे? आपको मारना था, मारे। उन गाड़ियों को भी नहीं उनको ढोने दिया, नहीं लगाने दिया। लेकिन वही आज जो गाड़ियां चुनाव प्रचार में आपके क्षेत्र में आएंगी, उन्हीं गाड़ियों से बैठकर आप अपने घरों तक पहुंच सकते थे, लेकिन मरे। आप तो यू आर द एक्सपेंडेबल, आप खर्च करने के लिए होते हो, आप मरने के लिए होते हो। जीना तो मंत्री के लिए जरूरी है, मंत्री जिंदा रहेंगे तभी तो ऐश करेंगे। मंत्री जिंदा रहना चाहिए, आपका जिंदा रहना जरूरी नहीं है। आपको मार दिया गया, आज चुनाव के लिए वो गाड़ियां भेज रहे हैं। देखो, ताली बजाओ, ताली बजा करके उनको वोट दो, 5 किलो अनाज लो, भूल जाओ।
वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता इधर से उधर हो रहे हैं। उन नेताओं से पूछो आप कितने दिन तक कहां थे, कहां बैठे थे, कहां छुप कर बैठे थे, इतने दिन तक आपका ज़मीर क्यों नहीं जागा? चुनाव के समय ही आपका ज़मीर क्यों जागता है? जब लगता है कि वोट नहीं मिलेगा, जब लगता है कि सीट नहीं मिलेगी, जब लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा। यार दुनिया में अगर कोई गिरगिट या कोई जानवर ऐसा होता होगा जो इस तरह का होगा, तो मैं समझता हूं नेताओं से बड़ा कोई जानवर नहीं है। नेताओं के, अब ऐसे कहा गया है, नेताओं के अंदर सारे जानवरों की आत्माएं समा जाती हैं, तब वो शायद नेता बनता है। टिल नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीचे मंत्री से संतरी तक सब वैसे ही हैं। आप मांगते क्यों हो? मांगने वाले होते कौन हो? आपने देखा, आज आपने देखा आपके प्रधानमंत्री एक घोड़े के साथ सेल्फी खिंचवाए, न्यूज में भी आया, हमने भी देखा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन कभी आपने देखा कि यही प्रधानमंत्री किसानों के बीच जाकर के किसी किसान के साथ सेल्फी खिंचवाए थे? नहीं ना। किसानों के लिए तो बोल दिए तू मर जा भाई, तू तो आतंकवादी है, तू तो खालिस्तानी है, तू तो पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या बोल दिया, परजीवी है, आंदोलन जीवी है, क्या क्या कह दिया। फिर भी वो आपके बीच आ रहा है, फिर भी वो वोट मांग रहा है, फिर